आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। और साल का ये आखिरी दिन है और 31 दिसंबर है। आशा करूँगा आप बिल्कुल एक सेलिब्रेशन के मूड पे हो सकते हैं। नए साल का स्वागत और पुराने साल को विदाई देने के लिए आप कुछ न कुछ जो है पार्टी करने वाले होंगे ही। लेकिन मैं चाहूँगा पार्टी के साथ एक सिम्प्लिसिटी भी हो और एक संकल्प भी हो कि आप नए साल को किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे और नए साल में किस तरह से जिएँगे। एक्चुअली आपको जीना है हम सभी को और खुशी से जीना है। तो इसके लिए थोड़ा-सा प्लान आउट ज़रूर करें, एक थॉट लें कि इस पूरे वर्ष में हम रोएँगे नहीं, हम अपने आप को और सबको खुश रखने के लिए कुछ करेंगे। तो आइए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ, ढेर सारी खुशियों के साथ आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनय बिहारी जी, जिन्हें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और आप रिटायर हो चुके हैं इंडियन जो एक्सप्रेस न्यूज़ था उससे। और काफ़ी लंबे समय से आप जर्नलिज़्म का काम कर रहे हैं और अभी भी आप छोटे-छोटे क्लिप्स बनाते हैं, अलग-अलग लोगों से मिलते हैं आप, तो अच्छा लगता है हमें आपके वीडियोज़ देखकर, खुशी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। विनय जी, बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ सर। मैं बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि नए साल में एक नया उत्साह, एक नया उमंग है। और जी। मैं तो एक पत्रकार होने के नाते सभी उम्र के लोगों से मिलता हूँ। इस बार तो जो जो कोरोना से उबर करके और जो उल्लास और उत्साह मैं देख रहा हूँ, वो बिल्कुल। बहुत ही आनंद देने वाला है। और ऐसा लग रहा है कि जो BF7 वायरस कोरोना का नया का जो भय लोग अभी दिख रहा है विदेशों में, हमारे जी, भारत जी। के लोगों में वो एक नया संकल्प है कि हम इससे भी लड़ेंगे और पार कर लेंगे। और एक नया जीवट, एक नया उल्लास, एक नई प्रेरणा के साथ मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि ये जज़्बा हमारे देश की बुनियादी चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, विनय जी, बहुत ही अच्छी बात आपने व्यक्त किया है और पत्रकारिता के क्षेत्र में आप हैं, इसलिए आप अलग-अलग लोगों से, हर उम्र के लोगों से आपकी मुलाकात होती है, वेट करते हैं आप। और नए साल में जो जोश और होश आप देख रहे हैं और वो आप चाहते हैं कि सदैव रहे लोगों के बीच में, वो खुशी जिस तरह से आज है, वो पूरे साल भर भी उनके साथ रहे। जी। बहुत ही अच्छी बात आपने कही, तो बहुत-बहुत स्वागत। और मैं चाहूँगा कि स्वागत की इस कड़ी में हमारे साथ उड़ीसा से विशेष बीके निवेदिता जी जुड़े हैं। एक छोटा-सा गीत आपके लिए, आपके स्वागत में। जी निवेदिता, स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है ना भाईजी ठीक से? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। और मैं भी बहुत खुश हूँ आज और मैं इसी सॉन्ग के साथ अपना 100 संग पूरी कर रही हूँ। भाई जी आपको बहुत-बहुत थैंक्स शुक्र है। और चलिए ऐसे आपको भी मुझे याद करते रहिए और मैं अपने मेहमान को वेलकम करती रहूँगी। ठीक है। ये जीवन प्रभु का हो गया, ये जीवन प्रभु का हो गया। क्या मुझे अब सोचना, ये जीवन प्रभु का हो गया। क्या मुझे अब सोचना, उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं से सब कुछ बोलना। ये जीवन प्रभु का हो गया, ये जीवन जब से अर्पण हुई ये सांसें, बेहद का सुख पाया है। जब से अर्पण हुई ये सांसें, बेहद का सुख पाया है।
सब कुछ अपना प्रभु ही जाने, गीत ये मन ने गाया है। उन्हीं को देखूं, उन्हीं को सोचूं, उन्हीं को देखूं, उन्हीं को सोचूं, उन्हीं संग संग सदा चलना। ये जीवन प्रभु का हो गया, क्या मुझे अब सोचना। उसकी पलकों में पलते हैं हम, पल पल याद वो आता है। उसकी पलकों में पलते हैं हम, पल पल याद वो आता है। नाज है अपने भाग्य पे अपने, सोचिए मन मुस्काता है। उनकी यादाएं बड़ी निराली, उनकी यादाएं बड़ी निराली, हृदय में अमृति घोलता। ये जीवन प्रभु का हो गया, ये जीवन प्रभु का हो गया, क्या मुझे अब सोचना। उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं को सब कुछ बोलना। ये जीवन, ये जीवन। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं नए साल की भी, और 100 गाने आपके पूरे हो गए, इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और विनय जी फिर से एक बार स्वागत है आपका, और चाहूँगा कि आप पत्रकारिता में लंबे समय से हैं, और पत्रकारिता की बात अगर हम लोग करें आज के समय में, जिस तरह की अलग-अलग जर्नलिज्म के माध्यम बन गए हैं। शायद पहले सिर्फ न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया ही ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ-साथ सब चीज़ें जो है चेंज होती गई, और उसके बाद जो है माध्यम बना डिजिटल, और फिर आज यूट्यूब और फेसबुक और बहुत सारे माध्यम बने हुए हैं, जिसके माध्यम से लोगों तक न्यूज़ पहुँच जाती है। तो आप जब शुरू कर रहे थे, उस समय प्रिंट मीडिया का ज़माना था, तो किस तरह का काम होता था? शुरुआत के दिनों के कुछ अनुभव शेयर कीजिए। आप भी जानते होंगे कि शुरू में लेटर प्रेस था, और जैसे कमल लिखना है तो क एक अक्षर निकाल के, और कंपोजिटर होते थे पहले, तो वो क निकाला, फिर म निकाला, और ल, और उसको जोड़ने में और कंपोजिंग में बहुत समय लगता था। टेक्नोलॉजी पुरानी थी, और बहुत ही एक 4 पंक्ति की कविता अगर वो कंपोज करनी है तो खटाखट पता नहीं कैसे मशीन की तरह क म ल ऐसा जोड़ते थे, हम लोग देख के चकित रह जाते थे। हमारी रचनाएं वो लोग करते थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी विकसित हुई, और टेली प्रिंटर, पहले टेली प्रिंटर हुआ करता था, जो खट 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 वो आवाज दे देता, और उसको ऊपर से एक पंखा लगा दिया जाता था ताकि वो कूलनेस बनी रहे और आवाज आती बिल्कुल। रहती थी। तो बहुत ही वो एक टेली प्रिंटर की आवाज हम लोगों के कानों में एक एक नेचुरल संगीत की तरह हो गया था, और वो हम लोग उसको नेचुरल लेते थे। धीरे धीरे वो भी गायब हो गया, और वो कंप्यूटर में आ गया, और टेलीप्रिंटर नामक चीज बिल्कुल गायब हो गई, और वो कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर में ही खबरें आने लगी। तो ये बिल्कुल। टेक्नोलॉजी हुई, और बहुत ही, तो हमारे देखते देखते पूरा समाचार पत्रों की टेक्नोलॉजी एकदम से बदल गई। उसके बाद हुँ। सैटेलाइट एडिशन आ गए। सैटेलाइट एडिशन की दिल्ली में बैठ करके कलकत्ता एडिशन छप जाता है, और वहाँ से वो एडिशन का पेज बना के यहाँ भेज दिए, यहाँ छप जाता है।
तो धीरे-धीरे विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण समाचार में काफ़ी परिवर्तन आया, नहीं तो पहले बहुत स्लो था हमारे ज़माने में। और जब पेज बिल्कुल, बनता बिल्कुल। था, समाचार पत्र का पूरा एक पेज बनता था, तो एक गैली प्रूफ निकलता था, फिर हम लोग प्रूफ पढ़ते थे, फिर वो प्रूफ करेक्ट होके आता था, तो वो चिपकाया जाता था। ये पुरानी टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, वो सब खत्म, और कंप्यूटर पर आप पेज डायरेक्ट बनाइए, तो कंपोजिटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। कंपोजिटर नामक प्राणी हट गया, प्रूफ रीडर नामक प्राणी हट गया, सब काम सब एडिटर करने लगे, पेज भी बनाने लगे और वो खबरें भी लगाने लगे। तो धीरे-धीरे ज़्यादा लोग मिलकर जो काम करते थे, वो कम लोगों के बीच सिमट गया। एक तो ये टेक्नोलॉजी से हुआ, और दूसरा कि प्रोडक्शन और लुक भी बेहतर आया। अब समाचार पत्रों का लेआउट जो है, वो मनचाहा आप बदल सकते हैं, खूबसूरत दिख सकता है, और कोई कंपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्टर आता है, खुद ही अपनी खबरें टाइप करके वो खबरें लिख देता है और भेज देता है, डेस्क के पास डेस्क लगा देता है, देख करके एक बार पढ़ के। तो ये एक बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ये एक हमारे समय से लेकर के आज की दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ तक पहुँची है टेक्नोलॉजी, और ये और भी आगे जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। अब तो मुझे लगता है आने वाले समय में वो जो खबरें रिपोर्टर देगा, वो डेस्क देख करके और पेज पर डालेगा, और पेज खाली वो क्लिक करेगा, कहाँ जाना है वो चला जाएगा ऑलरेडी। तो बहुत ही सारी चीज़ें आ रही हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है टेक्नोलॉजी में। बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छा परिवर्तन आया है। तो जी, जी, जी। ये है। अ, चलिए विनय जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि पहले कैसे पत्रकारिता में काम होता था, अभी कैसे हो रहा है, इसके बारे में आपने ज़िक्र किया। तो जी। मैं चाहूँगा कि एक और बात जैसे कि अभिषेक लिखते हैं, "सर हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस एज़ ए जर्नलिस्ट?" हाँ, यस। हिंदी में दूँ, हिंदी में जवाब दूँ। हाँ, हिंदी में, हाँ। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि हमारे ज़माने में कोई दबाव नहीं था। ये नहीं था मैं कहीं से रिपोर्ट करके ले आ रहा हूँ, तो मुझे ये कहने वाला कोई नहीं होता था कि आप खबरों को ऐसे लिखिए, नहीं, आपको जैसा मन हो वैसा लिखिए। और कोई पूरी आज़ादी थी। और आज जब मैं सुन रहा हूँ कि कुछ अखबारों में, सारे अखबारों में नहीं, कुछ अखबारों में कहा जाता है कि ऐसे, हमारे ज़माने में ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमें जो लगता था हम वो लिख देते थे और वही छपता था। और वो चाहे अच्छा हो, जैसा हम देखते थे, हमारे साथ भी ईमानदारी थी, हमारे साथ भी नैतिकता एक जुड़ी हुई थी। हम भी ये चाहते थे कि चीज़ें सीधे-सीधे लोगों तक पहुँचे। और समाचार पत्र की जो एक विशेषता होती है, समाचार पत्र को क्या देना चाहिए, ये एक एक बेसिक चीज़ है। हमने पिछली बातचीत में भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन इसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगा कि समाचार पत्रों की 3 मुख्य बातें होनी, तभी वो समाचार पत्र है। 3 बातें। फर्स्ट है कि उसको वो सूचना मिलनी चाहिए जो जनता तक नहीं पहुँच पा रही है, जानकारी। जी, जी। सेकंड है कि सेकंड आप वो इंटरटेन करें। समाचार पत्र का एक दायित्व यह भी है कि वो लोगों को सकारात्मक इंटरटेन करें। कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं, सकारात्मक इंटरटेनमेंट करे, ताकि वह इंटरटेनमेंट, वह मनोरंजन जो दे रहा है समाचार पत्र, वह लोगों को जानकारियां भी दे रहा है। और थर्ड ये है कि लोगों की बातें भी उस समाचार तक पहुंचती हैं कि नहीं। तो इंटरेक्शन हो गया। तो ये 3 बातें, संवाद, तो लोगों से संवाद, पाठकों से संवाद, जो सूचनाएं जनता तक नहीं पहुंचती हैं उनको पहुंचाना,
और थर्ड है कि मनोरंजन। 3 मुख्य बातें हैं, बाकी और भी है, लेकिन हम इस बातचीत जब इस बात को कंसाइज कर रहे हैं, ये 3। तो ये 3 हमारे हमारा अनुभव रहा। मेरा अनुभव उन्होंने पूछा है भाई साहब ने, तो मेरा अनुभव ये रहा कि एक तो जो हम लोग लिखते थे वही छपता था। दूसरा कि हम वो तीनों चीजें देने का प्रयास करते थे जो समाचार पत्र का दायित्व है। समाचार पत्र का जो दायित्व होना चाहिए वो जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम प्रतिनिधि बन के जाते हैं समाचार पत्र का कहीं भी, तो हम समाचार पत्र हैं और हमारी एक एक चीज, हम जो लिखते हैं, हम जैसा व्यवहार करते हैं, वो समाचार पत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूज़पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम समाचार पत्र की, न्यूज़पेपर की डिग्निटी को लेके चल रहे हैं। हमारा आचार व्यवहार, हमारा लेखन समाचार पत्र का लेखन बन जाता है। इसलिए हम पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी करते थे। ये मेरा अनुभव रहा है और पूरी ईमानदारी से मैंने वो निभाया। ये आत्मसंतोष है एक बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए विनय सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और पत्रकारिता में 3 चीज़ें देखने के लिए आपने बताया और उसके साथ में आप पूरी ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता को किया है। तो यहाँ पर एक और सवाल है, जय लिखते हैं, एज़ ए जर्नलिस्ट हाउ डू यू ensure your work is accurate and functional? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। कैसे हम ये, एक तो ये है कि कोई भी, जैसे कोई भी घटना है या कोई भी इवेंट है, उसको लेकर के हम सिर्फ एक स्रोत से जानकारी नहीं लेते थे। हम जाते थे, एक जगह से सूचनाएं ली, फिर उसको काउंटर चेक करते थे कि ये जो सूचनाएं मुझे मिली हैं वो कितनी सही। तो काउंटर चेक होता था। कैसे? तो मान लीजिए कि कोई घटना है, पुलिस ने हमें बताया कि ऐसे 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 हुआ, तो हम उस घटना के समय जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे बातचीत करते थे कि घटना वास्तव में आपने क्या देखा। ये तो पुलिस का वर्जन हो गया, आपने क्या देखा। तो हम वहां से खबरें, तो दोनों को टैली करते हुए जो हमें लगता था कि ये ऐसा है, वो हम लिखते थे। एक तो ये कोई घटना दुर्घटना हुई उसकी बात है। दूसरी बात कि अगर किसी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और कोई सूचना मिलती है कि अमुक जगह की आबादी इतनी है, और तो हम काउंटर चेक करते थे कि वास्तव में उस जगह की आबादी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया उतनी है कि नहीं। तो काउंटर चेक लगातार हम करते रहते थे अपने स्रोतों से, और तब जाके हम वहां खबरें तब जाके लिखते थे। ऐसा। अच्छा, अब दूसरी बात एक और आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसने जो बात बताई, तो हमारा कर्तव्य है कि उसका भी बयान लें। जिसने, जो पीड़क है, जिसने अत्याचार किया है, उसका भी, कि भाई तुम्हारे क्या माइंडसेट, क्या तुम्हारी मानसिक, क्यों किया तुमने ऐसा, तो उसका भी वर्जन लेना है। मान लीजिए किसी के खिलाफ कोई बोल रहा है, तो वो भी लेंगे, और जिसके खिलाफ बोला जा रहा है उसका भी वर्जन लेंगे कि उसकी क्या बात है। तो हम बैलेंस लेके चलते थे और दोनों पक्षों की बात लेकर चलते थे, और पाठकों पर छोड़ते थे कि आप फैसला कीजिए, हम फैसला नहीं करेंगे, हम खबरें जस का तस दे देंगे। तो ये हम, आपने जो अभी पूछा कि कैसे आप खबरों की एक्यूरेसी को मेंटेन करते थे, वो ये तरीका हम लोग अपनाते थे कि काउंटर चेक करते थे कि जो बताया गया है उसका फैक्ट से कितना तालमेल है। और इस सवाल को आपने पूछा, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। काफ़ी परिश्रम का काम है पत्रकारिता, क्योंकि इसमें काउंटर चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगले दिन जो अखबार में छपेगा वो अब लोगों के बीच चला जाएगा, उसमें सुधार नहीं हो सकता है।
हाँ, ये एक बिल्कुल। सवाल है कि हाउ यू हाउ वुड हैंडल ए यू हॉस्टाइल और कोऑपरेटिव इंटरव्यू। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है जय जी। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि अनकम्प्रोमाइजिंग लोग मिले हैं और उनसे मैंने मेरा इंटरव्यू ऐसा साहब का पड़ा है मेरे साथ कि बिल्कुल मेरे सवाल पे उखड़ गए और मुझे बिल्कुल कह रहे हैं कि आप तो ये कैसा सवाल कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनके मर्म पर चोट कर रहा हूँ ना, तो वो तो नाराज होंगे, वो क्रोध में आएंगे। लेकिन हाँ, उनको हैंडल करने का तरीका ये है, और ऐसे भी सामान्य जीवन में भी ये तरीका बहुत काम आता है। मैंने ये अनुभव किया है कि जी, जी। अगला चाहे जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, चाहे वो जितना उखड़ जाए, जितना हुँ, क्रोधित हो जाए, आपको इंटरव्यू लेने वाले को बिल्कुल शांत रहना चाहिए और जो व्यक्ति क्रोधित हो गया है उसको समझाना पड़ता है कि देखिए आप नाहक कम नाराज हो रहे हैं, मेरी मंशा ये नहीं है। मेरी मंशा ये है कि आपकी जो आपने जो इतना है, बिल्कुल। लेकिन ये आरोप है आपके ऊपर, इस आरोप के बारे में आप बताइए। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये लोगों का आरोप है। आप जब ये इस आरोप का जवाब देंगे, तो वो लोगों तक पहुँचेगा, तो आप ही की बातें लोगों तक जा रही हैं और आप ही का पक्ष जा रहा है। इस तरह करके हम हम जो उखड़ जाता है, अनकम्प्रोमाइज़िंग है, उसको समझाते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है कि जिस आदमी के बारे में कहा जाता था कि 10 मिनट भी नहीं आप टिक सकते उसके सामने, हमने 40-40 मिनट तक इंटरव्यू लिया है, क्योंकि समझाना पड़ता है। ये ठीक है कि जी, एक सवाल के जवाब में वो कई बार उखड़ते हैं, कई बार शांत होना पड़ता है, लेकिन हमने लिया है। धैर्य होना बिल्कुल, चाहिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना कंट्रोल चाहिए। होना आप आप किसी का भी चाहिए। इंटरव्यू ले सकते हैं, आप डकैत का भी ले सकते हैं, आप किसी का भी ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको के भीतर अपनी अपनी पूँजी होनी चाहिए, धैर्य और समझदारी, वो आपकी अपनी पूँजी है, वो आप खर्च मत उसको डिस्टर्ब मत होने दीजिए। अपनी शांति बिल्कुल, को जहाँ आपने डिस्टर्ब किया, अपने भीतर की शांति को जहाँ आपने डिस्टर्ब किया, बस, तो आप भी उखड़ जाएँगे। फिर आप आपका तो बेस ही खत्म हो गया ना। तो आपके बिल्कुल, भीतर कॉन्फिडेंस पूरी तरह, क्योंकि आप एक अखबार को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़े संस्थान को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो आपके भीतर जो गरिमा, जो गुरुता, जो जो कॉन्फिडेंस है, वो कोई हिलाने लायक नहीं हो। और भविष्य जीवन में भी आपकी गरिमा, आपकी कॉन्फिडेंस को कोई हिला नहीं सकता। अगर आप डिटरमाइन हो जाते हैं, तो एज़ ए पत्रकार या एज़ ए मनुष्य भी, एज़ ए ह्यूमन बीइंग भी आपको कोई हिला नहीं सकता है। आप अपने पर अडिग हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं ना। गलत बात हो तब तो दिक्कत है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल, अगर है, सच पे आप टिके हुए हैं, आपको कोई नहीं हिला सकता। कुछ देर के लिए लग सकता है कि सच हिल गया, लेकिन नहीं, सच सच ही रहता है। इसलिए आप बिल अपने भीतर एक ईमानदारी, सच्चाई को बिल्कुल चट्टान की तरह रखे रहें और आगे बढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अनकम कोई जी, जी। गला खराब हो रहा है। हाँ, कोई कोई भी समस्या कोई भी अनकम्प्रोमाइज़िंग स्थिति को आप पार कर लें। जी, जी, जी। विनय जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और सवाल भी अच्छे आ रहे हैं आपके लिए। अ, चलिए मैं अभी आपको ले चलता हूँ, हमारे साथ पूनम जी जुड़ गई हैं। एक छोटा-सा ब्रेक ले लेंगे और उनसे भी बातें करेंगे। पूनम जी शायद उनका नेटवर्क ठीक नहीं है इसलिए वो गायब हो गई। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग जब पत्रकारिता करते हैं तो राइटिंग स्किल अपनी एक अलग होती है। एक लेखक अगर लेख लिखता है या किसी चीज़ को लिखता है तो वो अलग बात है। लेकिन एक पत्रकार लिखता है तो पत्रकार और लेखक के लिखने में क्या अंतर होगा? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जर्नलिस्ट एंड अ राइटर? उनके दोनों के लिखने में क्या फ़र्क है? मैं 1 मिनट हाँ जी, हाँ जी। विषय चुनता है और विषय के इर्द-गिर्द अपना ताना-बाना बुनते हुए और उस विषय को का विस्तार देता है। लेकिन
पत्रकार एक पूरी घटना हुई है या कोई इवेंट हुई है, उसके बारे में छानबीन करके लोगों को बताना होता है उसको कि क्या घटना है या क्या इवेंट है या क्या बात है। तो वो लोगों को वास्तविकता से रूबरू कराना और वास्तविकता से को बताना, लोगों के बीच जाना, ये पत्रकार का मुख्य। तो उसके लेखन में फैक्ट के साथ चलना होता है और लेखक तो एक विषय चुन लिया, उसी के इर्द गिर्द जा रहा है। वो हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब चीजें जो पांच पांच जो पत्रकारिता के तत्व है, सूत्र है, हाँ। हाँ, उनको लेके चलता है। लेखक के साथ ये मजबूरी नहीं है, वो अपनी बात को किसी भी तरीके से कह सकता है मजबूती के साथ और आगे बढ़ सकता है। पत्रकार फैक्ट के साथ जाएगा, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, है। तो ये पांच पांच तत्व जो है, व्हेन, ये 5 डब्ल्यू कहा जाता है। 5 डब्ल्यू ये तत्व हैं पत्रकारिता के। वो कौन, कहाँ, क्या, कैसे, कब, ये पांच प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं पत्रकार को। अगर ये 5 तत्व उस समाचार में नहीं है तो वो समाचार अधूरा है। तो ये 5 तत्व बिल्कुल होने चाहिए और ये 5 तत्व रहते हैं तो पाठक भी संतुष्ट होता है कि भाई ये कंप्लीट समाचार है, हर चीज का उत्तर मिल रहा है इसमें। तो लेखक और एक पत्रकार के बीच ये फर्क पड़ता है। जी जी जी। तो आपका अगला सवाल अगर आप चाहें तो आप पूछ सकते हैं रमेश भाई। हेलो। जी 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 जी। हेलो। तो ये बेसिक चीजें हैं और इन बेसिक चीजों पर काम करते हैं पत्रकार और लेखक। लेखक को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लेखक कमतर है। लेखक चिकोट का वो भी लेखन करता है, उसकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं और पत्रकार की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। पत्रकार रोज छपता है, रोज नए नए विषयों को, नई घटनाओं को लेता है, समझता है और काम करता है। लेखक के अपने विषय होते हैं। अच्छा, लेखन में वो ललित निबंध भी लिख सकता है और लेख भी लिख सकता है, कहानी लिख सकता है, उपन्यास लिख सकता है, नाटक लिख सकता है, यात्रा संस्मरण लिख सकता है, साक्षात्कारों का कलेक्शन कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं लेखक के लिए और काफी कुछ संभावनाएं हैं उसके जीवन में। लेकिन पत्रकार के जीवन में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, पत्रकार के जीवन में भी बहुत सारी चीजें हैं। तो दोनों ही अलग अलग क्षेत्र हैं और अलग अलग बातें हैं।